कराओ, शुरू करो। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका नए वर्ष की शुभकामनाएं। सभी लोगों को नया वर्ष सब लोगों को बहुत बहुत मंगलमय हो। अब आपके सामने श्री वी.एस. गौतम बड़े भाई साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को बता रहा हूँ, खास तौर से बच्चों के लिए, कि उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। श्री वी.एस. गौतम यानी हम लोगों के मतलब बड़े भाई साहब का जन्म 1 जनवरी 1953 को इसी गांव टड़वा बिकू में हुआ था। पिताजी का नाम श्री छेदालाल व माता का नाम श्री रामकली था। श्री वी.एस. गौतम जी की प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल भीखेपर में संपन्न हुई। उच्च माध्यमिक शिक्षा मुरादगंज के परिषदीय विद्यालय में हुई। उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल से प्राप्त किए। और यहाँ एक बात और बता दूँ, उनकी जो है हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न थी। उस समय फर्स्ट डिवीज़न का मतलब आज के 90% का मतलब था। तो इन्हीं सब चीज़ों को आगे रखते हुए उन्होंने सन 1974 में कानपुर के सरकारी स्कूल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 1978 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद काफ़ी समय तक अहमदाबाद में भी नौकरी किए। और उसके बाद 1981 में यहाँ उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम में सहायक प्रबंधक, टेक्निकल का मतलब तकनीकी, जो इंजीनियरिंग के लोग जाते हैं उनको जो पद मिलता है उनको टेक्निकल बोलते हैं। और सन 2010 में वो अपनी 58 वर्ष की सेवा को पूर्ण करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वह अपने सारे जीवन भर हम लोगों को शिक्षा की ही प्रेरणा दिया करते थे और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जागरूकता को लाने का प्रयास किया करते थे। इसी कारण हम सारे भाई लोग, कोई भी अनपढ़ नहीं रहा और अच्छी शिक्षा का ग्रहण किया। सारे लोग सरकारी सेवा में भी लगातार बने रहे और अब भी हैं। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भी आजीवन शिक्षक के रूप में ही रहे। उन्होंने हमेशा शिक्षा ही ग्रहण करते रहे और देश विदेश में शिक्षा हासिल करके भारत का संविधान का निर्माण किया और उस संविधान में सारे लोगों के लिए मूल अधिकारों के रूप में प्रावधान किया, जिससे सभी लोग सारे समाज के, खास तौर से इसमें महिलाएं के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिकारों का, वो चाहे किसी वर्ग की महिलाएं रही हो, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। वो हमेशा समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से ही नापा करते थे कि समाज में उन्नति जब ही हो सकती है जब महिलाओं को भी समाज में बराबरी का हिस्सा मिले। वो आजीवन इसी का प्रयत्न करते रहे और मतलब सारे देश में मतलब अपना नाम रोशन किए। हम लोग इसी उद्देश्य से, उन्हीं सारे महापुरुषों की प्रेरणा लेकर इस उद्देश्य के साथ में प्रबुद्ध बाल विकास केंद्र की स्थापना की गई है कि गांव समाज के जो भी बच्चे लोग हैं वो पढ़ें, शिक्षा के महत्व को समझें, जिससे आगे चलकर अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस समय यहाँ पर कक्षा 4 और 5 के बच्चों के नवोदय विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है
जो भी बच्चे इस समय यहाँ पर कोचिंग है के आ रहे हैं और जो अगर कोई शेष रहे हैं वो भी आए और यहाँ से शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर भविष्य उज्ज्वल करें। धन्यवाद।